हेलो एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उनको शॉर्टर फॉर्म में इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि किस टाइप्स के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है हमें कि टू प्रोडक्ट्स होंगे, ए होगा बी होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सबसे सिंपल रिएक्शन है बच्चों। अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमें दे रखा है रिएक्टेंट की जगह, जो कि विग्रसली यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वाटर के साथ प्रोड्यूस करता है स्लेक्ड लाइम, यानी कि एक सी प्रोडक्ट, एक ए प्लस हो रहा है बी वाटर और बनकर आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है हमारा सी यानी कि स्लेक्ड लाइम। तो हमारे पास हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड विद H2O। H2O हमें L दे रखा है, पहले हमने पढ़ा हुआ है सिंबल्स में, L मीन्स लिक्विड, और उसने बना दिया है स्लेक्ड लाइम यानी कि एक C, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय A एंड B, और हीट जो है वो रिलीज हुई है, हीट जो है वो रिलीज हुई है इस प्रोसेस में। इन दिस reaction calcium oxide and water combines to form a single product। एक single product बना calcium hydroxide। Such a reaction in which a single product, now this is the definition by NCERT, such a reaction in which a single product is formed from the two or more reactants are known as the combination reaction। This is written also here that a reaction in which two or more reactants combine to form a single product is a combination reaction। Okay, we have another activity. You can read this. Now we can see, let us discuss some more examples, जो कि है burning coal। जो कोल है वो बर्न हो रहा है। अब बर्निंग आपको पता ही है, बर्निंग कौन से कब होती है, बर्निंग हमेशा होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही क्या होगी हमारी बर्निंग बच्चों। सो कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास और बन रहा है CO2। सो इन दिस ऑल्सो वी हैव A प्लस B इज इक्वल टू C वाला, है ना, कि दो अलग प्रोडक्ट्स हैं और बन एक सिंगल प्रोडक्ट रहा है। नेक्स्ट वी हैव another example, formation of water from H2O जो कि है गैस और O2 जो कि है गैस। सो हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों गैस फॉर्म्स में हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2O, पर जो कि लिक्विड है और वो है वाटर। Okay, in a simple language we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। इतना easy है combination reaction। We all know that we need energy to stay alive। अब एक और हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ये एक एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। We get this energy from the food we eat। During digestion, food is broken down into simpler substances। For example, rice, potato, bread contains carbohydrates। These carbohydrates broken down to form glucose। Okay, this glucose combines with oxygen cell and our body। So sorry बच्चों, something happened with my screen। Okay, so we get this energy from the food we eat। जो एनर्जी हमें मिल रही है वो किससे मिल रही है, फूड से। फूड से डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं मिल सकती, तो उसके लिए होता है पहले डाइजेशन। डाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा फूड है वो एक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है।
फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेटेड होते हैं, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है बच्चों? ग्लूकोज बचता है. जब हमारे पास बचता है ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ये बनता है, ये मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ जो हम लेते हैं ऑक्सीजन बाय आवर नॉस्ट्रिल्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, प्रोवाइड्स एनर्जी. और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन हमें क्या एक सी प्रोडक्ट क्या देते हैं, हमें क्या फॉर्म होता है? दैट वाज एनर्जी. द स्पेसिफिक नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. इन पूरे जो हमारा प्रोसेस इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच यू स्टडी इन द चैप्टर 6. ये भी हम कवर करेंगे. इसकी हमें केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे दे रखी है. क्या है केमिकल इक्वेशन? हमें दे रखा है H2C6H2O6 विच इज़ अ ग्लूकोज और ऑक्सीजन. यही हमने पढ़ा कि ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है. क्या बना? CO2 रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और मेन क्या रिलीज हुआ? एनर्जी, है ना. नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब ये एक न्यू वर्ड आपके सामने आ गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक बार हम ये देखते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो होता है जिसमें रिलीज ऑफ हीट होगा. जब रिलीज ऑफ हीट होगा ना, कि हीट रिलीज हो रही है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन एक और वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, इससे जो उल्टा होता है विच इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इस रिएक्शन में जो हीट है, जो बच्चों हीट है हमारी, वो होती है एब्जॉर्ब. क्या होती है? एब्जॉर्ब, विच इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, यू नो हीट एंड एनर्जी आर सेम, वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बहुत सिंपल है कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. अब आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या होता है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? वी हैव अ रिएक्शन, एक रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड. अब देखो वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था सिंगल, यहाँ पर कंपाउंड है सिंगल. डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर. यहाँ पे क्या है बच्चों? उल्टा. यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? एक है. रिएक्टेंट एक है. प्रोडक्ट में बी, सी और डी बन रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा. तो एक प्रोडक्ट है पर बन रहे हैं मोर देन 2. दिस इज सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये क्यों होता है? क्योंकि जो ए है वो बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स है. क्या है बच्चों? वो हमारा कॉम्प्लेक्स है. तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर करने के लिए हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ज़रूरत होती है. क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एक बार एग्जाम्पल्स? यू हैव नोटिस्ड ग्रीन कलर इन फ्यूरियस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज. यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स. ये हमें जो है दे रखा है, रेफरेंस दे रखा है 1.5 का. हम एक बार सीधा आ जाते हैं हमारी इक्वेशन पे, जिसमें हमें बच्चों दे रखा है फ्यूरियस सल्फेट. फ्यूरियस सल्फेट दे रखा है जिसका फॉर्मूला होता है 2FeOSO4. और हमें ये दे रखा है सॉलिड में. सॉलिड में कैसे दे रखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या बोल रखा है कि ये क्रिस्टल है. क्रिस्टल क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल होता है सॉलिड. Fe2O3 ये बन के आया एक बी प्रोडक्ट. ये है ए, ये सी प्रोडक्ट और ये है डी प्रोडक्ट. यही था जो हमने देखा था ऊपर कि ए होता है बी प्लस सी बन जाता है. सो आपको भी अपनी बुक्स में ऐसे ही मार्क करना है, तभी ये वीडियो देखकर इस चैप्टर को समझने का फ़ायदा होगा आपको, कि आप भी अपनी बुक्स मेरे साथ लेकर बैठें और उसको इसी तरह मार्क करें कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम गो थ्रू करें सो एवरीथिंग इज़ वेरी विजिबल टू यू कि क्या होता है. एंड यू आर एबल टू सी कि अच्छा ए प्लस बी था और एक बना, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है. इसमें
सिंगल कंपाउंड जो है हमारा रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है. सो यू ऑल्सो हैव टू मार्क दिस इन योर नोटबुक्स बच्चों. Now let's continue. In this reaction you can observe a single reactants break down to give a simpler product. ये कोई नए प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये इसमें से ही टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनकर आए हैं. इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल जो है लूज वाटर इन हीट एंड कलर. द क्रिस्टल चेंजेस. क्या हुआ, लूज कर दिया उसने वाटर. When heated and the color of the crystal has changed. Color of the crystal भी जो है change हो गया. Color of the crystal किस में आ जाता है हमारा, फिजिकल पॉइंट में है ना. फिजिकल पॉइंट या हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो गया है प्रोडक्ट का, कि उसका कलर चेंज हो गया है. दिस इज अ डिकम्पोजेज टू द फेरिक ऑक्साइड. किस में अब डिकम्पोज हुआ ये, एक फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, सो SO2 एंड SO3 आर गैसेस. फेरिक ऑक्साइड हमें दे रखा है सॉलिड में, और ये जो दो चीज़ें हमें दे रखी हैं which is SO2 and SO3. What is SO2? SO2 is sulfur dioxide and sulfur trioxide is SO3. 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई. सो ये जो है ये गैस में है. सो द decomposition of calcium carbonate oxide and carbon dioxide on heating is important decomposition reaction used in various industries. एक और एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास आ गया है इसका. ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बच्चों. कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ लाइम और अ क्विक लाइम. ये क्या होता है, एक लाइमस्टोन होता है विच इज़ CaCO3. यू कैन सी हेयर इसका केमिकल फॉर्मूला. इसको अब हमने करा हीट. कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल हम फोर्स डालेंगे तभी वो चेंज होगा. सो हमने एक्सटर्नल में हीट प्रोड्यूस करी. जब हीट डली तो हमारे पास आ गया क्विक लाइम विच इज़ KCaO which is solid again, क्योंकि ये भी solid है, but CO2 release हुआ which is a gas. So this is also a reaction of decomposition reaction. Why decomposition reaction? Because there is A product में we have B or C. A single reactant have 2 or more products which is simpler to that. Now we will observe the emanation of the brown fumes. These fumes. अब now we have another activity, great activities जो है हमें NCERT प्रोवाइड करता है. तो अब ये वाली एक्टिविटीज़ हम देखते हैं क्या है इस एक्टिविटी में. We have lead nitrate. What we have? Lead nitrate which is PB. क्या है? lead nitrate है PbNO3 which is solid again. हीट प्रोवाइड करा, बन गया लीड ऑक्साइड विच इज़ 2PbO. साथ में बना हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ 4NO2 एंड हमें रिलीज हुआ ऑक्सीजन. सो ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, A B प्लस C प्लस D के फॉर्म में हमारे पास वापस आ गया ये एग्जाम्पल. सो दिस इज़ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि गिवन है हमें NCERT के थ्रू. नाउ देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन अगैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में भी आती है. KVS अगर आप MCD में हैं, इवन प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो गिव दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस विद द एक्टिविटी. सो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश. क्या करना है हमें करना है 2 ग्राम जो सिल्वर क्लोराइड है उसको चाइना डिश में लेना है. व्हाट इज़ द कलर, उसका कलर ऑब्जर्व करना है. प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट. थोड़ी देर के लिए उसको सनलाइट में हमने छोड़ दिया. ये रही हमारी चाइना डिश, उसमें हमने सनलाइट ये हमारी आ रही है और हमने उसको छोड़ दिया और इसमें है सिल्वर क्लोराइड. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम. क्या ऑब्जर्व करना है हमको, करना है ऑब्जर्व कलर चेंज हो जाएगा. क्या होगा, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड था वो था वाइट, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. क्या हो गया, वो टर्न ग्रे कलर का हो गया.
दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू सिल्वर क्लोराइड बाय द लाइट। नाउ सी द रिएक्शन विच इज़ सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट आया, उसमें 2Ag और क्लोराइड अलग अलग हो गए, सिंपलर सब्सटेंसेस में बट गए। नाउ वी हैव सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव द सेम। सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट में रखा, सिल्वर और ब्रोमाइड सेपरेट हो गए, विच इज़ वन रिएक्टेंट अगेन, एंड C+B वाला चक्कर है यहाँ पे भी। 2 हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स आ गए, और रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो बच गया है सिंगल रिएक्टेंट। भाई बेचारा अकेला सिंगल रिएक्टेंट। ओके, सो दिस इज़ इट। बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं ये, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं भी इसी चैनल पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs एंड क्वेश्चंस डालूंगी जो कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। And we will stay tuned with this chapter. Now we have another reaction which is third reaction, displacement reaction. नाम से पता चल रहा है बच्चों, displace यानी कि एक चीज़ अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ रही है। So now a reaction in which, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन का। A reaction in which, एक reaction in which more reactive एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव। सिंपल सी बात है, जो मोर रिएक्टिव होगा वो पावरफुल होगा। जब वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो कि पावरफुल है वो लेस रिएक्टिव को यानी कि लेस पावरफुल एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा कि हटो ये मेरी जगह है, उसकी दादागिरी चल रही है, और वो डिस्प्लेस कर देगा। एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन बच्चों। बहुत इजी एग्जाम्पल्स हमें इसमें दे रखे हैं। हमें दे रखा है Fe आयरन और कॉपर सल्फेट का, और आयरन सल्फेट बन गया। क्या हुआ? Fe क्या था? स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि Fe पहले यहाँ था अकेला। Cu और SO दोस्त थे। अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट दिन क्या दिख रहा है भाई? Fe और SO तो दोस्त बन गए हैं, और Cu को इन्होंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टेंट, क्योंकि बच्चों वो लेस रिएक्टेंट है, इसलिए उसको हटा दिया। Fe ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो पावरफुल है, या हम कह सकते हैं मोर रिएक्टेंट है। वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो ज़्यादा ज़ोर से रिएक्ट करता है। सो सिंपल है, एक चीज़ अपनी जगह से जो है वो हट कर दूसरी जगह आ जाएगी, और इसकी जगह ये ले लेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन सी इन दिस जिंक है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर को फिर हटा दिया जिंक ने, और कॉपर फिर अकेला हो गया। अब कॉपर ने किससे दोस्ती करी? क्लोराइड से, कि कॉपर क्लोराइड दोस्त हैं। किसने देख लिया? लीड ने देख लिया। लीड ने भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्लोराइड से दोस्ती कर ली। अब वापस हमारे पास कॉपर अकेला। सो जो जिंक है, लीड है, वो भी मोर रिएक्टिव हैं कॉपर से। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कॉपर है उससे कौन कौन ज़्यादा है रिएक्टिव बच्चों? उससे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, वो भी उससे रिप्लेस हो गया। लीड भी उससे ज़्यादा रिएक्टेंट है, और जिंक भी उससे ज़्यादा रिएक्टेंट है। नाउ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सॉरी फॉर द स्क्रीन। नाउ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बड़ी इजी है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ नहीं है इसमें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? अ रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयरन्स। इसमें क्या हो रहा है? अदला बदली हो रही है। कोई किसी की जगह तो ले रहा है, लेकिन उसको बदले में अकेला नहीं छोड़ा जा रहा, उसको उसकी सीट मिल जा रही है जिसने उसके साथ रिप्लेस करा। यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर मैं ये भी बोल सकती हूँ बच्चों कि यहाँ पे ना एक्सचेंज चल रहा है। क्या चल रहा है? एक्सचेंज चल रहा है, कि एक्सचेंज कर लो चलो। So we can see, you will observe that the white substance which not soluble, एक white substance है जो कि soluble नहीं है,
एक वाइट सब्सटेंस है इस एक्टिविटी में कि जो सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, नहीं घुल रहा है। जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है वो है प्रेसिपिटेट। वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, जो घुलता नहीं है। मान लो एक पानी है, एक ग्लास है, मैंने उसमें कर दी सैंड। क्या कर दी मैंने? सैंड ऐड कर दी, तो वो घुलेगी नहीं, उसके ऐसे 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 बच जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या करेंगे? पानी के नीचे 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 ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो वो ज़्यादा नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, चीज़ें बॉटम में सेटल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो नाउ वी कैन सी इस रिएक्शन के बाद क्या है हमारे पास। इस रिएक्शन में देखते हैं पहले। सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है हमारे पास, बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों एक्वस में हैं, यानी कि पानी के सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। नाउ बैरियम सल्फाइड जो है, बेरियम क्लोराइड जो था, मतलब इन्होंने अपने अपने सरनेम एक्सचेंज कर लिए। जो बैरियम क्लोराइड था अब वो बन गया भैया बैरियम सल्फेट, और जो सोडियम सल्फेट था वो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफर हो गया। इसने ले लिया इसका सरनेम, इसने ले लिया इसका सरनेम। सो बैरियम सल्फेट बना बैरियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट बना बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड बना सोडियम क्लोराइड। सो ये यहाँ पे क्या हुआ है? 2 कंपाउंड ने एक्सचेंज कर लिए हैं अपने आयंस 2 न्यू कंपाउंड बनाने के लिए। ऑब्वियसली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बैरियम सल्फेट की होंगी वो बैरियम क्लोराइड की नहीं होंगी, है ना। और जो प्रॉपर्टीज़ हमारी बैरियम क्लोराइड की होंगी वो बच्चों हमारी नहीं होंगी, किसकी? सोडियम क्लोराइड की। सो सोडियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ सोडियम क्लोराइड से अलग हैं, बैरियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ बैरियम सल्फेट से अलग हैं। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। अब सिर्फ एक पार्ट हमारा इस वीडियो का और बचा है, देन दिस चैप्टर विल रैप अप, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन।